भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 30 नवंबर को रांची में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच में अंतिम बार दर्शकों को खेलते नजर आएंगे। टेस्ट और टी20 मैचों से संन्यास ले चुके दोनों स्टार बल्लेबाज अब केवल वनडे मैचों में ही खेलते नजर आते हैं। लेकिन पिछले दिनों बीसीसीआई ने इसे लेकर भी उनको अल्टीमेटम दे दिया है। ये साफ कह दिया है कि पहले आप घरेलू मैचों में नजर आइए, उसके बाद ही वनडे टीम में आपके चयन की संभावना पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अब जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 30 नवंबर से रांची वनडे मैच से शुरू हो रही है, तो दोनों शीर्ष क्रिकेटरों को रांची में खेलते देखने का मौका उनके फैंस को अंतिम बार मिलेगा और एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। रांची के दर्शकों को जब रोहित और विराट को अंतिम बार देखने का मौका मिलेगा, तो इसे लेकर 50,000 की क्षमता वाले जेएससीए स्टेडियम के हाउसफुल होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर जल्दी टिकटों की बिक्री भी शुरू होगी। हालांकि अब इसका ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन जेएससीए ने टिकटों के दरों का ऐलान जो है वो कर दिया है। बुधवार को उन्होंने ऐलान किया था। दर्शकों को 1200 रुपए से लेकर 12,000 तक की दरों पर मैच के टिकट मिल सकेंगे। और अब मुकाबले को भी बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में अब जेएससीए प्रबंधन ने भी बुधवार को टिकट के रेट भी जारी कर दिए हैं, ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। और टिकट की कीमत इस बार दर्शकों को 1200 रुपए से लेकर 12,000 तक की दरों पर मैच के टिकट मिल सकेंगे, ऐसी घोषणा की गई है। सबसे कम रेट की टिकट ईस्ट और वेस्ट हिल एरिया के लिए निर्धारित की गई है। वहीं विंग ए, बी, सी और डी के लोअर और अपर टेयर के टिकट 1300 से 2200 रुपए तक लोगों को मिल सकेंगे। आम दर्शकों के लिए टिकट की बिक्री कब से शुरू होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 25 नवंबर से स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास बने टिकट काउंटर से टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो जाएगी और वहां से लोग खरीद सकेंगे। जानकारी के अनुसार टिकटों की बिक्री ऑफलाइन काउंटर के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी की जाएगी, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि टिकट की ऑनलाइन बिक्री पर अभी भी साफ पुष्टि नहीं हुई है। जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने भी इससे जुड़ी कुछ जानकारियां जो हैं वो दी हैं। उन्होंने बताया है कि जेएससीए के सदस्य और उससे अफिलिएटेड यूनिट्स यानी उससे जुड़े स्टेडियम से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उन्हें 20 नवंबर यानी आने वाले गुरुवार तक ऑफिशियल जो वेबसाइट है जेएससीए के, वहां से अनुरोध वो कर सकते हैं और टिकट जो है वो अपने लिए खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि सदस्यों को टिकट और कॉम्प्लीमेंट्री पास जो है वो 23 नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अलावा जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में भी 23 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निःशुल्क टिकट और उसके साथ साथ एक टी शर्ट और एक बैकपैक जो है वो लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं एमएस धोनी पवेलियन पर जेएससीए स्टेडियम रांची में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट प्राप्त किए जा सकेंगे। अब इसके अलावा टिकट के रेट किस प्रकार होंगे ये भी जान लेते हैं। तो विंग ए लोअर टियर की टिकट की अगर हम बात करें तो उसका जो दाम है वो 1600 रुपए है। वहीं अपर टियर का 1300 रुपए है। फिर विंग बी के लोअर टियर का 2200 रुपए, अपर टियर का 1700 रुपए। फिर अब चलिए विंग सी को ले जो टिकट है उनके भी दाम की बात कर लेते हैं। तो लोअर टियर की टिकट जो है वो उसकी दाम है 1600 रुपए और अपर टियर का जो फिर से है वो 1300 रुपए डिसाइड किया गया है। फिर इसके अलावा विंग डी के जो टियर है उसमें भी 2000 रुपए लोअर के लिए, स्पाइस बॉक्स का 1900 रुपए है, ईस्ट और वेस्ट हिल का जो टिकट है वो 1200 रुपए और अमिताभ चौधरी पवेलियन के प्रीमियर टेरेस का दाम जो है वो 2400 रुपए तय किया गया है। प्रेसिडेंट एनक्लोजर का 12,000 रुपए हॉस्पिटैलिटी के साथ, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का चार्ज 7,000 रुपए है इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी। कॉर्पोरेट बॉक्स का 6,000 रुपए, तो दूसरा कॉर्पोरेट लाउंज का जो है वो 10,000 रुपए तय किया गया है। वहीं एमएस धोनी पवेलियन के लग्जरी पार्लर का 7,500 रुपए, डोनर्स इंक्लोजर का 1,600 रुपए तय किया गया है। अब इन दरों से ये तो साफ है कि स्टेडियम में सभी वर्गों के दर्शकों के लिए सुविधा जो है वो ध्यान में रखी गई है ताकि हर वर्ग के लोग आ सके। आम दर्शक किफायती दरों पर मैच देख सकेंगे। वहीं कॉर्पोरेट वर्ग के लिए विशेष लग्जरी और प्रेसिडेंट इनक्लोजर टिकट भी उपलब्ध किए गए हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा वनडे सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी जो है वो खेलनी है, जो कि वनडे से पहले होगी। जिसका पहला टेस्ट जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर को शुरू होगा, खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जो है वो गुवाहाटी में खेला जाएगा, 22 नवंबर से होगा।
और फिर इसके बाद दोनों टीमें जो हैं वो रांची आएंगी वनडे के लिए, जहां से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखेंगे, पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ है और ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय बाद टीम इंडिया इस स्टेडियम में खेलते नजर आएगी और टीम इंडिया के साथ साथ भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस मैदान में खेलते नजर आएंगे। दोनों ने आखिरी बार जो है वो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज खेली थी, क्योंकि अभी वो सिर्फ वनडे ही खेल रहे हैं और बाकी से संन्यास ले लिया है। जहां तीसरे वनडे में रोहित ने नबाद शतक जड़ा और कोहली भी अर्धशतक बनाकर नबाद रहे थे। और शायद ये आखिरी बार भी हो सकता है जब रांची वासी इस मैदान में रोको की जोड़ी को एक साथ खेलते देख सकेंगे। झारखंड के राजधानी रांची में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की जो ओडीआई मुकाबला है वो लंबे अरसे के बाद देखने को मिलेगा, लोगों को आयोजित कराया जा रहा है और उसी के साथ काफी समय बाद ये स्टेडियम वनडे मैच की मेजबानी करने भी जा रहा है। ऐसे में झारखंड वासी मैच देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है और काफी इंतजार भी कर रहे हैं। आखिरी बार बता दूं कि अक्टूबर 2022 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से मात दे दी थी। अब तक कुल जो है वो जीएससी स्टेडियम ने 6 वनडे मुकाबलों के मैच जो है वो उनकी मेजबानी की है। इनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 में उनको हार मिली और 1 मैच जो है वो रद्द रहा था। वहीं अब टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अब तक कुल 3 टेस्ट रांची के स्टेडियम में आयोजित कराए जा चुके हैं और सबसे पहला जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2017 में। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट 2019 में हुआ था, जो कि अक्टूबर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ही खेला गया था। और फिर तीसरा जो टेस्ट हुआ था वो हाल ही में 2024 में हुआ था, जो कि फरवरी के महीने में आयोजित हुआ था और भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए रांची का ये स्टेडियम और दर्शक काफी शुभ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इस बार भी भारत अपने साउथ अफ्रीका के ओडीआई सीरीज की शुरुआत जीत के साथ कर पाएगा कि नहीं। और ये मैच इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि रोहित और विराट के लिए ये आखिरी मुकाबला हो सकता है जब वो वनडे में खेल रहे हैं, क्योंकि इनके खेलने पे जो है वो काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीसीसीआई की ओर से भी काफी नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद वो इसके बाद रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी हमने आपको दी वो कैसी लगी, आप क्या चाहते हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मुकाबले के लिए, और टिकट्स जो खरीदने हैं वो आप कब से खरीदेंगे, सब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।